फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक बेटर ही होंगे। आप देख रहे हैं केमिस्ट्री वर्ल्ड चैनल और मैं हूं ब्रजेश राजपूत। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा था जो ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट था उसको समझा था। तो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से हम लोग वैल्यू को फाइंड करते हैं, जिसकी एक मैं सुपर ट्रिक आप लोगों को बताऊंगा। उसमें होता क्या है बच्चों, केवल आप ट्रिक को समझिएगा, कभी भी वैल्यू आपको रटनी नहीं पड़ेगी। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट करके कहते हैं सर मुझे वैल्यू याद नहीं होती है, मैं कभी एग्जाम में जाता हूं तो वैल्यू को भूल जाता हूं। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को साइन जीरो और कास जीरो का कॉन्सेप्ट बताया था कि किस तरह से फाइंड करते हैं। आज थोड़ा उससे हट के हम चलेंगे, यानी कि उस कॉन्सेप्ट को वहीं पे छोड़ देंगे, उससे हट के चलेंगे। जो वैल्यू होंगी उसको एक सुपर ट्रिक की तरह से बताएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो कभी भी आपको लर्न नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, आपको करना कितना है, साइन जैसे जीरो एंगल की वैल्यू पता करनी होगी ऑल 6 रेशियो में, आपको 30 की पता करनी होगी, 45 का करना होगा, 60 का करना होगा, 90 का। केवल इनको निकालने का मैं प्रोसेस बताऊंगा। देन उसके बाद जितनी भी वैल्यू होंगी बच्चों, उसके लिए भी मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा और उसमें आपको बताऊंगा किस तरह से वैल्यू को हम लोग फाइंड करते हैं। तो बने रहिएगा मेरे साथ। आइएगा बच्चों, हाउ टू फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज ऑफ एंगल्स। तो अब हम लोग क्या करते हैं, पहले लिख लेते हैं ऑल 6 रेशियो। कौन कौन से बच्चों मैंने बताए थे? साइन बताया था आपको, साइन के बाद बच्चों कॉस बताया था, कॉस के बाद टेन बताया था, टेन के बाद बच्चों मैंने आप लोगों को कॉसिक बताया था, कॉसिक के बाद हमने सेक बताया था आप लोगों को, सेक के बाद बच्चों कॉट की वैल्यू बताई थी। इसको थोड़ा छोटा सा लिख दें, कॉसिक और यहाँ पे सेक देन कॉट। स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा। ओके, तो पहले तो हम लोग यहाँ पे ये डिस्कस कर देते हैं जो आपका टेन होता है। यहाँ पे हम लोग वैल्यू भी लिख देते हैं 0 डिग्री इस तरह से। इसके बाद बच्चों हमारी 30 डिग्री होगी, इसके बाद 45 डिग्री, ध्यान से देखिएगा। और बच्चों 45 के बाद हमारा 60 डिग्री होगा, 60 के बाद 90। ये हमारी बेसिक वैल्यू होती हैं। इसी के रिलेशन से, को रिलेशन से हम अन्य वैल्यू आपकी फाइंड करेंगे इन सभी के माध्यम से। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को मैं बता देता हूं, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता था आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ओके स्टूडेंट्स, और कॉस थीटा इक्वल टू बच्चों क्या होता था आपका, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। आपका बच्चों टेन थीटा क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये क्लियर था। अगर मैं आप लोगों से कह दूं क्या, यहां पे साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस कॉस थीटा अपॉन, एक काम करते हैं, साइन थीटा में कॉस थीटा का हम लोग डिवाइड कर देते हैं। थोड़ी देर के लिए देखिएगा, कुछ इस तरह से मैं यहां पे बना देता हूं जिससे कि आप लोग को आसानी रहेगी। तो साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इक्वल टू, साइन थीटा क्या होता है बच्चों, P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, B अपॉन H, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो अगर हम लोग देखें, हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कैंसिल हो जा रहा है, आपको क्या देखने को मिल रहा है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इट इज इक्वल टू P अपॉन B। अब बच्चों P अपॉन B यहाँ पे किसकी वैल्यू होती है, टेन थीटा की। तो अब इसलिए हम लोग कह सकते हैं क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को हम लोग क्या कह सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बच्चों होता है आपका टेन थीटा। ये चीज हम लोग इसलिए कहेंगे क्योंकि इन वैल्यू में इस कॉन्सेप्ट की हमें क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी, मतलब नीड होगी, जरूरत होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखिएगा किस तरह से हम लोग वैल्यू को फाइंड करते हैं। ध्यान से देखिएगा, आपको एक एक चीज समझ में आएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, ट्रिक हम बता रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका जीरो लिखा है, जीरो को हम लोग क्या करते हैं, जीरो कह देते हैं। ठीक है, 30 है, 30 है, 30 को बच्चों हम लोग 1 कह देते हैं, इसको 0 कह देते हैं, इसको हम लोग 1 कह देते हैं। ओके, इसको बच्चों हम लोग 2 कह देते हैं, ये 3 नंबर हो गया, ये 4 नंबर हो गया। यानी कि यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या को 4 मान लिया। अब देखो क्या करते हैं, जो हमारी सबसे बड़ी संख्या इसमें है, जो सबसे बड़ा नंबर है, आई थिंक 4 सबसे बड़ा है, क्या करते हैं, सभी का पूरे में हम लोग डिवीजन कर देते हैं, अपॉन 4 अपॉन 4। ध्यान से देखिएगा, अपॉन 4 अपॉन 4 अपॉन 4, इस तरह से। ओके, पहले क्या किया था, फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने 0 1 2 3 4 तक लिख लिया था। इसके बाद क्या किया है, जो सबसे बड़ी संख्या है उसका पूरे में डिवीजन कर दिया है।
ओके, अब थर्ड स्टेप में बच्चों क्या करते हैं, सभी का हम लोग अंडर रूट ले लेते हैं, यानी कि वर्गमूल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट कहते हैं। इस तरह से बच्चों स्क्वायर रूट ले लिया। ओके, अब देखो अगर हम 4 का 0 में डिवाइड करेंगे तो 0 0 का स्क्वायर रूट क्या होगा बच्चों, 0, और जो वैल्यू आती जाएगी उसी के नीचे इस तरह लगते जाएंगे, तो हमको क्या होगा, साइन 0 की वैल्यू 0। ऐसे ही बच्चों 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा, तो क्या हो जाएगा 1/2। ओके, अब साइन 30 की वैल्यू 1/2। बहुत अच्छी ट्रिक है बेटा, याद रखिएगा। इस ट्रिक को 1-2 बार आप लोग ट्राई करोगे, अपने आप सारी वैल्यू आपको लर्न हो जाएंगी। अब देखिएगा यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं √2। देखो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, √2, ओके, और अपन 4 का अगर स्क्वायर रूट 2 होता है तो इस 2 को हम कैसा लिख सकते हैं, √2 × √2, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो √2 से √2 कैंसिल, तो ऊपर 1/√2। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, 1/√2 ऐसे लिख देंगे। ध्यान से देखिएगा बेटा, अब इसमें क्या होगा, इसमें √3 ऊपर हो जाएगा और 4 का स्क्वायर रूट बच्चों 2 होगा। अब यहां पे क्या होगा, 4 बन जा 4, 1 का स्क्वायर रूट 1। इस तरह से आप लोगों ने क्या किया, स्टार्टिंग का वैल्यू फाइंड किया है। कहने का मतलब मेरा क्या हुआ, जाके यहां पे आपने क्या देखा, 0 पहले, सबसे पहले हम लोगों ने 0 30 45 60 90 लिख लिया। ओके, फिर क्या 0 1 2 3 4 लिख लिया। अब जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसका क्या किया, डिवीजन किया सभी में, और डिवीजन करने के बाद हमने सभी का अंडर रूट ले लिया। ठीक है, मतलब रूट ले लिया, जो वैल्यू आई उसको ऐसे लिखते गए। मतलब क्या, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 का 1। ओके, अब बच्चों हम लोग क्या करते हैं, कॉस की वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, जस्ट अपोजिट, उल्टा लिखना शुरू कर देते हैं। बस 2 ही वैल्यू आपको करनी है, कॉस की वैल्यू जस्ट अपोजिट, यानी कि 90 वाली की कितनी है 1, तो 1 यहां लिख देते हैं। फिर √3/2, ओके, इसके बाद 1/√2, इसके बाद 1/2 और 0 सबसे लास्ट में। तो साइन कॉस की वैल्यू हमारी आ गई, कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 30 की √3/2, कॉस 45 की 1/√2, कॉस 60 का वैल्यू 1/2 और कॉस 90 का 0। ओके स्टूडेंट, अब बच्चों हम लोग tan की वैल्यू कैसे निकालेंगे, थोड़ी देर पहले मैंने ये आपको प्रूव करके दिखाया था कि tan थीटा, यानी कि tan इक्वल टू क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, यानी कि जो साइन की वैल्यू होगी, जो tan की वैल्यू होगी उसमें क्या करेंगे, साइन की वैल्यू अपॉन कॉस की वैल्यू। ओके, तो वहां पे tan की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिएगा, अच्छा tan 0 की वैल्यू क्या लिखेंगे, 0/0, क्या होगा, 0 में 1 की डिवीजन बच्चों 0 ही होगा। 1/2 अपॉन √3/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा स्टूडेंट्स। ये √2 1 सब कैंसिल, 1 हो जाएगा, है ना। 2 से 2 कैंसिल मतलब √3 हो जाएगा, और 1/0 बच्चों हो जाएगा इनफाइनाइट। ठीक है, इस तरह से। ओके, अब बच्चों 3 वैल्यू हमने निकाल ली, 3 तो आप लोग खुद निकाल सकते हो क्योंकि एक दूसरे में रिलेशन पता होता है। जैसे आपको रिलेशन मैंने यानी कि लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था, क्या, कॉसिक की वैल्यू बच्चों कैसे निकालते हैं, 1/sin, यानी कॉसिक थीटा जो होता है 1/sin थीटा। सेक थीटा क्या होता है बच्चों, 1/cos थीटा। और टेन कॉट थीटा क्या होता है, 1/tan थीटा। ओके, ये तीनों वैल्यू आपके पास हैं, आपके हाथों में ये तीनों वैल्यू हैं। अब कॉसिक की वैल्यू 1/sin थीटा, ये कॉसिक है, कॉसिक की वैल्यू 1/, तो जितनी भी साइन की वैल्यू है सबके अपॉन में क्या कर देंगे, 1/, करते जाएंगे। तो 1/0 बच्चों 0, 1/0 इनफाइनाइट। ओके स्टूडेंट्स, 1/1/2, तो 1/1/2 मतलब उल्टा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1/1/√2, √2 हो जाएगा। 1/√3/2, 2/√3 हो जाएगा बेटा। ओके, 1/1 1 हो जाएगा, इस तरह से। ओके, कॉसेक की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर ली। अब बच्चों हम लोग किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, सेक की। सेक क्या होता है, 1/cos। तो जितनी भी वैल्यू कॉस की हैं, ये सारी की सारी वैल्यू क्या करेंगे, 1/, कर देंगे। तो कॉस की वैल्यू सेक में लिखेंगे ना, तो 1/1 1, ओके, 1/√3/2, इसको जब करेंगे 1/√3/2, तो तीसरी संख्या ऊपर जाती है बच्चों, तो 2/√3 हो जाएगा, मतलब पलट देंगे 2/√3। ओके, ऐसे इसको बच्चों करेंगे 1/1/√2, √2, ऐसे इसको करेंगे 1/1/2 2 और 1/0
इनफाइनाइट होता है बच्चों। ओके, अब कॉट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? कॉट क्या होता है? 1/tan थीटा, यानी कि जितनी भी tan थीटा की वैल्यू है सभी को क्या कर देंगे? 1 कर देंगे। तो 1/0 बच्चों क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। 1/√3 तो √3 हो जाएगा यहाँ पे। 1/1 बच्चों 1 होता है। 1/√3 हो जाएगा। 1/इनफाइनाइट बच्चों 0। लो, इस तरह से बच्चों आपका टेबल तैयार हो गया है। आई थिंक आप लोगों को बिल्कुल समझ में आया होगा कि किस तरह से हम लोग इसको बनाते हैं, किस तरह से वैल्यू फाइंड करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और जो भी वैल्यू आपकी होगी 90 से एबव, वो मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको ट्रिक सिखाऊंगा, तो उससे आप लोग निकालेंगे। तो आई होप ऑल्सो ये ट्रिक आपको समझ में आई होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से 6 रेशियो लिख लेते हैं, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। ओके, अब होता क्या बच्चों, और इसके बाद हम एंगल्स लिख लेते हैं ऊपर 0, 30, 45, 60, 90। इनको एक नंबर दे देते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। क्या? 0, 1, 2, 3, 4। जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसका डिवीजन करते हैं हम सभी में, 4 4 का सभी में डिवीजन कर दिया ना। इसके बाद सभी का बच्चों हम लोग रूट ले लेते हैं। इस तरह से रूट ले लिया, और रूट लेने के बाद उसको सॉल्व कर देते हैं। जो वैल्यू आएगी वो इसके नीचे रखे जाएंगे। इस तरह से हमने सॉल्व की वैल्यू, तो ये आती गई, रखते गए। फिर एक और टिक इसमें लगती है, जो कॉस की वैल्यू होती है वो क्या करते हैं, यहाँ से वैल्यू पलट देते हैं। यानी कि क्या करते हैं, जैसे साइन 90 की वैल्यू 1, तो 1 को यहाँ से लिखना स्टार्ट, इसको फिर यहाँ, फिर इसको यहाँ, फिर इसको यहाँ, फिर इसको सबसे यहाँ, और बाद बाकी आपके सब फार्मूले होते हैं। tan को क्या कहते हैं? साइन अपॉन कॉस, यानी कि tan की वैल्यू साइन की वैल्यू अपॉन कॉस की वैल्यू करके फाइंड कर लेते हैं। बाद बाकी ये फार्मूले आप लोगों को मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में ही बताए थे कि ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो उससे और सॉल्व कर लेते हैं। तो इस तरह से बच्चों हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं। किसी भी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम, अगर प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, चाहो तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, देन कुछ और बताते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो बच्चों अब हम लोग बात करते हैं, कुछ और ट्रिक्स हैं जिनको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नहीं तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको और भी ट्रिक्स बता देंगे। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री आपको जो बेसिक है उसको बहुत ही आसान कर देंगे। यानी कि आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ट्रिग्नोमेट्री हम नई चीज पढ़ रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा अरे दिस इज वेरी इजी। ओके, तो बच्चों आप हम लोग बात करते हैं कुछ इस तरह से। मान लो कि ये आपका एक ट्राइंगल है, ध्यान से देखिएगा, ये आपका एक ट्राइंगल है। अच्छा बेटा, एक काम करते हैं, अगर हम इसको क्या मान लें, 90 डिग्री ये हमारा है, इसको A कह दो, इसको B बोल दो, इसको C बोल दो। ये बच्चों आपका 90 डिग्री का है और ये आपका थीटा है। ओके, समझ रहे हो ना? इसको क्या मान लिया? थीटा। अगर इसकी बात करें, इस एंगल की, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? आप लोग जानते हो कि द सम ऑफ ऑल 3 एंगल इन ट्रायंगल इज 180। यानी कि किसी भी ट्रायंगल के जो तीनों एंगल होते हैं उसका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इट्स मीन्स एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू बच्चों 180 लिख देंगे। एंगल A की वैल्यू 90 है ना, और B की वैल्यू थीटा, इस तरह से, और C की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी? 180। इस तरह से सबको इधर ले जाओ तो एंगल C इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 माइनस 90 माइनस थीटा, है ना बच्चों? 180 से 90 चला जाएगा, मतलब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 180 माइनस 90 बच्चों 90 और माइनस थीटा, इतना। ये कौन सा एंगल हो जाएगा? ये वाला एंगल। इसकी अगर वैल्यू हम लोग चेक करें तो 90 माइनस थीटा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग थोड़ी देर के लिए यहाँ पे एक काम करते हैं, आपको सब कुछ क्लियर होगा। अभी हम बेसिक बता रहे हैं, यानी कि किस तरह से वो चीज आती है। तो बच्चों अगर चाहे तो यहां से अगर हम लोग बात करें साइन थीटा, साइन थीटा क्या हो जाएगा आपके अकॉर्डिंग? आप कहते हो कि सर साइन थीटा का मतलब, थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अगर जहां पे एंगल होता है, ओके, उसके जस्ट सामने बच्चों होता है परपेंडिकुलर, इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है। और 90 डिग्री जो एंगल होता है उसके सामने सबसे बड़ी लाइन साइड होती है, यानी कि जो सबसे बड़ी साइड होती है उसको बच्चों हाइपोटेनियस बोलते हैं। ओके, और ये बच्चों होता है बेस। तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना? तो बताइए साइन थीटा, साइन थीटा, तो ये परपेंडिकुलर ही है, हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर बच्चों क्या है? AC अपॉन BC। ओके, इसको हम लोग कहते हैं AC अपॉन BC।
समझ रहे हैं ना। अब स्टूडेंट्स थोड़ी देर के लिए और हम लोग क्या मान लेते हैं, मान लो कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस थीटा की अगर हम लोग बात करें तो बेस अपॉन क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है आपका AB, हाइपोटेनियस बच्चों कितना है BC। इस तरह से अगर अब देखिएगा इस ट्राइंगल को हम लोग क्या कर देते हैं, कुछ इस तरह से घुमा देते हैं। मान लो कि इस तरह से, याद रखिएगा बच्चों, जैसे एक हमारा ये है, इस तरह से यहाँ पे बना देते हैं। थोड़ी देर के लिए ध्यान से देखना है सभी को। ये तो आपका 90 डिग्री बच्चों है और ये आपका थीटा है ना। और तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम लोग बच्चों कहेंगे 90 माइनस थीटा। क्या बोलेंगे, 90 माइनस थीटा। अकॉर्डिंग टू दिस, इस ज्योमेट्री को हमने केवल पलट दिया है, यानी कि क्या किया है, इस तरह से मैंने क्लॉकवाइज घुमा दिया है। तो इस तरह से बी 90 डिग्री का एंगल बच्चों क्या है आपका, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल ए है, ध्यान से देखिएगा। और 90 माइनस थीटा का एंगल क्या है बच्चों, सी है। और आपका ये थीटा वाला एंगल बी है। ओके, अब देखो बच्चों, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, फिर से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं साइन 90 माइनस थीटा। क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर बच्चों क्या है, AB है ना, परपेंडिकुलर क्या है AB, और हाइपोटेनियस क्या है BC अपॉन BC। ओके, आप लोग एक सिमिलरिटी देख रहे हैं, बोलो क्या सिमिलरिटी देख रहे हैं, यहाँ पे AB अपॉन BC और यहाँ पे AB अपॉन BC दोनों ही सेम है, बट दोनों किसकी वैल्यू है, यहाँ पे अगर देखा जाए AB अपॉन BC कॉस थीटा की वैल्यू है, और यहाँ पर AB अपॉन BC बच्चों किसकी है, साइन 90 माइनस थीटा की है। जब ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल हैं, तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हो सकते हैं स्टूडेंट्स, बिल्कुल हो सकते हैं। और हम कहेंगे भी यहाँ पे क्या, साइन 90 माइनस थीटा इट इज इक्वल टू कॉस थीटा। बच्चों किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये तो एक हमारा एक एंगल की शुरुआत है। ओके, ऐसे हम सभी रेशियो देखेंगे, साइन का भी देखेंगे, कॉस का भी देखेंगे, टेन का भी देखेंगे, कॉसेक का भी देखेंगे, सेक का भी देखेंगे, है ना स्टूडेंट। पहले तो हम इस तरह से देखेंगे, इसके बाद आप लोगों की एक सुपर ट्रिक बताएंगे जिससे कि आप लोगों को कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कभी जैसे बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर बहुत फार्मूले हैं, कहां तक रटा जाए, रटना नहीं है, आपको समझना है। एक बार बच्चों अगर आप लोग समझ गए तो समझ लीजिएगा कि कभी भी आपको, यानी कि जब तक आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप लोग ट्रिग्नोमेट्री से दूर नहीं भागेंगे, बल्कि क्या होगा, इंटरेस्ट आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक का है। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट होगा आपका, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा सुपर ट्रिक का, वो आपको कल या परसों में आ जाएगा। यानी कि तब तक आप लोग क्या करिएगा, इसको इस तरह से कम 1 से 2 बार, इससे पहले जो मैं टेबल बताया हूं उसको 2 से 3 बार ट्राई करिएगा बच्चों, और पक्का यकीन मानिएगा, पक्का सब कुछ समझ में आएगा आपको। आप लोगों को कभी भी वैल्यू याद नहीं करनी पड़ेगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।